पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला, यानी एक बच्चा नहीं अलग बच्चा ये भेजा है, उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें, आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। सोनू राज नाम का लड़का जो है ट्विटर पे डाला, अब वो डिलीट कर चुका है। ये 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग। उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहाँ जहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ क्या क्या हुआ। हम बारी बारी से आपको पढ़ करके सुनाते हैं। और हमारा मांग क्या है? ऐसे ही कोई प्रवक्ता बोल रहे थे किसी चैनल पे कि बापू सभागार में जो है बापू परीक्षा परिषद में 800 बच्चे थे, जबकि वहाँ पे 18,000 बच्चों का एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था और 12,000 बच्चे वहाँ पे एग्जाम दिए। अब सवाल उठता है, हमारा जो 5 मांग है, हम जो चीफ सेक्रेटरी के पास कल गए थे वहाँ पे हम लोगों ने 5 मांगे रखी। पहला मांग हमारा ये था कि हमारा पुनः एग्जाम हो पूरे सेंटर पे, क्योंकि बापू परीक्षा परिषद जो है केवल एक सेंटर नहीं है। अभी जब एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है तो 20 से 22 सेंटर के बराबर है, जो कि लगभग 2 से 2.5 जिलों के बराबर है। तो क्या आयोग हमें जवाब दे सकती है कि अगर 2 से 2.5 या 3 जिले में अगर इस तरह का कदाचार हो जाता तो क्या पेपर कैंसिल नहीं करता? दूसरी बात, एसओपी के अनुसार से हर 1000 से 1200 बच्चे पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति होती है। यहाँ 18,000 बच्चों पे एक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। उनका बिना बयान पूरे किए हुए ये मतलब कि अचानक से वो चल बसे, वहाँ से हमारा इन्फॉर्मेशन नहीं आया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि अब सवाल उठता है कि अगर वो बोलते हैं कि 18,000 जो बच्चे हैं उनको छोड़ करके उनका तो मैं ले रहा हूँ, दूसरे पे मतलब क्यों हम ले? तो 66वीं में जो उन्होंने किया था वो मुश्किल से 400 बच्चे थे उस सेंटर पे, औरंगाबाद पे 400 बच्चे, और यहाँ पे 18,000 बच्चे हैं। तो ये समानता के विरुद्ध है ये। और आप कैसे क्वेश्चन का जो है आप कैसे निर्णय करेंगे, रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे? इन्होंने हाल में ही बयान दिया है कि स्केलिंग करेंगे, लेकिन आप नोटिफिकेशन में स्केलिंग जैसा शब्द यूज नहीं किया। इसका मतलब होता है कि खेल के बीच में खेल का नियम को चेंज करना, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये गलत है। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हुआ है हमारे छात्रों पे, हम लोग कोई इस तरह से और झूठ मूठ का जो एलिगेशन लगाया गया है कि हम लोग जो है उपद्रवी हैं। कौन होते हैं कहने वाले कि उपद्रवी हैं? पुलिस का जो हठधर्मिता हुआ है और एफआईआर हुआ है, उन सारे बच्चों पे से एफआईआर हटाया जाएगा। तीसरा हमारा है, जिन पुलिस कर्मियों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चौथी मांग हमारी है, जो सोनू हमारा है हमारे बीच में, जो सोनू हमारे बीच में है, उन्होंने खुदकुशी कर ली और वो बीपीएससी का एस्पिरेंट था, उसका सेंटर मुजफ्फरपुर था। और यहाँ भी बच्चा वो 3 दिन 4 दिन यहाँ भी बच्चा वो आया है। पता नहीं हमारे बीच में कितने सोनू ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो उसको भी संज्ञान लेकर उनको 10 लाख रुपया कंपनसेशन दिया जाए। हमारी अंतिम मांग है कि इसका जो एसओपी को जो ब्रीच हुआ है, हर एग्जाम का एक एसओपी होता है, जो ब्रीच हुआ है ग्रुप में एग्जाम देना या अदर चीज़ जो है, उसको पूरी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो और जितना भी सीसीटीवी है उसको सार्वजनिक किया जाए। अब मैं बताना चाहूँगा कि ट्विटर पे क्वेश्चन था, अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन कहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करो ट्विटर वाला। 1 बजे के आसपास सब नीचे हल्का कर लीजिए, नीचे रखो तो मैं नीचे रखूँगा। सोनू राज नाम का लड़का जो है ट्विटर पे डाला, अब वो डिलीट कर चुका है। ये 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग। उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क,
नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिस मैनेजमेंट का शिकार हुआ। एग्जाम पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। ईओयू को बच्चों ने 8 बज के शाम जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, घर आ रहे होंगे, तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला, यानी एक बच्चा नहीं अलग बच्चा ये भेजा है, उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें, आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय, केवल एक ही परीक्षा पे, एक ही केंद्र पे ऐसा नहीं हुआ। बापू सभागार जो है एक मतलब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बन के उभरा, जो कि पूरा का पूरा चीज़ चला, और बाकी परीक्षा मतलब सेंट्रलाइज नहीं हुआ। जितनी भी मीडिया हुई सारी कवरेज बापू परीक्षा परिसर को मिली। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहाँ जहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ क्या क्या हुआ। हम बारी बारी से आपको पढ़ करके सुनाते हैं। हाँ, और जितनी चीज़ हम बता रहे हैं सारे चीफ सेक्रेटरी सर को भी उपलब्ध कराया गया है हार्ड कॉपी में। ये जांच का, ये प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट जो बच्चों ने भेजा है कि ईओयू को हम भेजे हैं। ट्विटर पे क्वेश्चन था, अलग अलग बच्चे जो है ये भेजे हैं। हम लोग का एक एविडेंस ग्रुप है, हम लोग कोई खुफिया विभाग या सीबीआई वाले तो हैं नहीं कि हमारे पास सीसीटीवी का एक्सेस होगा या हमारे पास डिवाइसेस कुछ है। आपके पास महोदय सारे सीसीटीवी है, आप खंगालो और सार्वजनिक करो, सारे बच्चों को दिखाओ, और छोटा मोटा क्लिप नहीं, 2 घंटा 3 घंटा का है, पूरा का पूरा दिखाओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। मैं शुरू करता हूँ लिस्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी में मुजफ्फरपुर जो की है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यानी मेटल डिटेक्टर 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन दिया गया और 8 मिनट ये, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। प्रॉपर चेकिंग की समस्या यहाँ पे है। उसके बाद फिर संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है, बच्चे रूम नंबर तक बताते हैं। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं। ये एसओपी कहता है, आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान। और यहाँ पे उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई में 7 बच्चे ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या एसओपी हमारा कहता है कि 7 बच्चे? महोदय आप चेक कराएं। जमुई